अनमोल ऐप पर जाना है, इसे करेक्ट करना है, एनम लॉगिन पर जाना है, जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ डालना है। ये ऊपर जो आईडी डली हुई आपके आरटीएस आईडी होगी, लॉगिन करेंगे। सबसे पहले एंट्री करने के लिए एलिजिबल कपल से एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। एलिजिबल कपल पे यहाँ क्लिक करेंगे, इस पर ऐसा पेज खुल जाएगा। आशा सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी आशा है, जिस एरिया के आशा का आप डाटा चढ़ा रहे हैं वो आशा सेलेक्ट होगी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस डेट में एलएमपी से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले की डेट यहाँ आप डालोगे। मैं कुछ ज़्यादा पहले की डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कंप्लीट एंट्री यहाँ सिखाऊंगा। ये सीरियल नंबर आरसीएस रजिस्टर पर जहाँ आपने गर्भवती को जिस सीरियल पर लिख रखा है या रजिस्टर कर रखा है वहाँ का सीरियल नंबर यहाँ पर डलेगा। जैसे 2 डाल दिया हमने। यहाँ वुमेन का नेम, करंट एज डालनी है। यहाँ इसके मैरिज के टाइम की एज डालनी है। अगर आपके पास बैंक की डिटेल है तो यस करना और भरना है, नहीं तो नो कर कंटिन्यू कर दिए। यहाँ हस्बैंड नेम डालेंगे। यहाँ हस्बैंड की करंट एज डालेंगे और यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ ऑटोमेटिक इसकी एज आ जाएगी। यहाँ की बैंक डिटेल नो करेंगे। एड्रेस, जिस एरिया की आपकी गर्भवती है उस एरिया यहाँ डालना है, वो एरिया यहाँ डालना है। जैसे मैं यहाँ शंकरपुरी डाल देता हूँ। हुज मोबाइल नंबर, जिसका भी यहाँ मोबाइल नंबर, जैसे हम सिलेक्ट पर ऑप्शन क्लिक करेंगे, वुमेन दिख रहा है, हस्बैंड दिख रहा है, नेबर दिख रहा है, रिलेटिव दिख रहा है, अदर दिख रहा है। अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे तो अदर करके डालना है। अगर आप वुमेन पर डाले तो वुमेन सेलेक्ट करोगे। अगर हस्बैंड का डाले तो हस्बैंड सेलेक्ट करोगे। जैसे अदर करके यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर नीचे डलेगा। रिलीजन, जो भी इसका रिलीजन होगा, हिंदू सेलेक्ट कर दिया। कास्ट SC है, ST है, अदर है, अदर। इकोनॉमिक स्टेटस, जो भी अगर आपको पता है इसका APL कार्ड है, BPL कार्ड है तो वो डालेंगे, वरना डोंट नो करेंगे। इसके अगर पहले कोई बच्चा है वो यहाँ पे करके जितने भी इसके पहले बच्चे होंगे वो यहाँ सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे एक सेलेक्ट करने के बाद ये खुलेगा, इसका मेल पे क्लिक करोगे, इसकी एज डालोगे, मंथ डालोगे, यहाँ मेल पे क्लिक करोगे, और अगर कुछ नहीं है तो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो फिर कुछ नहीं भरोगे, सेव करोगे। सेव करने के बाद ये हमारा ट्रैकिंग व्यू में दिखाएगा। अभी हमारे पे ये वाला मार्क शो हो रहा है। अब इसे हटाने के लिए
बैक जाएंगे, अपडेट पे जाएंगे, डाटा कनेक्ट करेंगे। ये सिग्नल ग्रीन होना चाहिए। अपडेट पे जाकर इस पे 2-3 दफ़ा क्लिक करेंगे, जिससे हमारी RCH ID आ जाए और डाटा सिंक हो जाए। बैक जाइए, टेकिंग व्यू में जाके देखते हैं कि हम टिक का निशान भी आ गया है और RCH ID भी शो हो रही है। अब हम इसकी RCH ID को नोट करके लिखना है। अब हम इसे खोलेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये खुलता है। अपडेट और विजिट में डालिए TT1 की डेट, जिस दिन आपने इसे इनको TT1 लगाया है। जैसे मैं इसमें इसे लगाता हूँ। इसके बाद वुमेन इज प्रेग्नेंट, यस। इस प्रेगनेंसी टेस्ट डन, यस। प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, फिर कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये खुलेगा। अपडेट और रजिस्ट्रेशन में ये डेट डालेंगे लास्ट विजिट डेट की है। सेम डेट वही डालनी है, 12 नवंबर 2020। सीरियल नंबर वही जो इसका सीरियल नंबर है। उसके बाद इसमें और कुछ नहीं भरना है, कंटिन्यू करना है। LMP, अब यहाँ इसकी LMP डेट डालेंगे। इसके बाद एक्सपेक्टेड फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें अदर प्राइवेट हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट अगर करते हैं तो ये नोट मैप दिखा देता है। अभी डिस्ट्रिक्ट इसमें मैप नहीं है। अदर प्राइवेट हॉस्पिटल, यहाँ लोकेशन में प्राइवेट। उसके बाद वेट डालेंगे इसका। अगर इसकी हाइट आपको पता है तो हाइट डालना, वरना छोड़ देना। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप आ गए हैं ANC तक। अब फैसिलिटी प्लेस और ANC डन, यहाँ पे आपको क्लिक करके ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे अर्बन हेल्थ सेंटर सेलेक्ट करना है। लोकेशन में अपनी PSC, जो भी आपकी PSC है। लास्ट विजिट डेट, इसमें आप TT1 वाली डेट डालेंगे। जैसे इसमें प्रेगनेंसी वीक, इसमें वीक का ध्यान रखना है। फर्स्ट ANC 12 वीक तक, सेकेंड ANC 24 वीक तक, थर्ड ANC 34 वीक तक और फोर्थ ANC 39 वीक तक करनी है। जैसे ये 15 वीक आ रहे हैं, हमें फर्स्ट ANC 12 वीक तक लगती है, तो हम इसे बैक डेट में रजिस्टर कर सकते हैं। 5 वीक हो गए, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 11 वीक हो गए। 11 वीक तक हमारी फर्स्ट ANC लग सकती है। 12 वीक तक 11 आ रहे हैं, 12 से कम हो सकता है, ज़्यादा ना हो। उसके बाद वेट, उसके बाद ये बनेंगे डायलोजिस्ट, HP ग्राम। उसके बाद TT1 में वही डेट डालेंगे जो ऊपर डेट डाल रखी है आप। डेट पर क्या है, 22 अक्टूबर 2020।
फर्स्ट एजेंसी के साथ IFA टैबलेट नहीं डालनी है। इसके बाद यहाँ सेव करना है। फर्स्ट एजेंसी आपकी कंप्लीट हो गई। यह आपको अब मिलेगी ट्रैकिंग से, ट्रैकिंग ड्यू में। एजेंसी ड्यू में जाकर हम उसका यहाँ नाम, मोबाइल नंबर या RCS ID डालकर उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने रीना लिखा नाम उसका, और हमने इसकी फर्स्ट एजेंसी चढ़ा दी तो फर्स्ट विजिट में इसकी एजेंसी शो हो रही है। इस पर क्लिक करेंगे। अब उसकी हम सेकंड एजेंसी चढ़ाएंगे तो फैसिलिटी वही अर्बन हेल्थ सेंटर, अपनी PSC सेलेक्ट करेंगे आप। अब एजेंसी विजिट डेट, ये फर्स्ट एजेंसी की डेट है, आप आज में सेकंड एजेंसी की डेट डालेंगे। बीस वीक हो गए। 24 वीक से नीचे हो सकता है और 12 वीक से ज़्यादा हो सकता है। जब जाके आपकी एजेंसी पीरियड सेकंड शो हो रहा है हमारा, अब वेट डालेंगे। ऐसी प्रोसेस जैसे हमने फर्स्ट एजेंसी का करा था। अब TT सेकंड वही जो ऊपर डेट डाली है, 25 दिसंबर 2020। IFA टैबलेट 180 सेकेंड एजेंसी के साथ डालें हम। उसके बाद सीधा सेव। अब दोबारा नाम डाल के सर्च करते हैं कि इसकी सेकेंड एजेंसी चढ़ गई है। आप इसकी थर्ड एजेंसी चढ़ाते हैं। फैसिलिटी वही अर्बन हेल्थ सेंटर शंकरपुरी। अब ये सेकेंड एजेंसी की डेट हमारे पे शो हो रही है। ये अब हम थर्ड एजेंसी की डेट इसमें डालेंगे। तो 28 वीक हो गए। 24 वीक से ज़्यादा हो सकते हैं और 34 वीक से कम हो सकते हैं। और एजेंसी पीरियड हमारा 3 शुरू हो गया है। तो यहाँ वेट डालेंगे वैसे ही जैसे फर्स्ट और सेकंड एजेंसी में हमने प्रोसेस करा था, ऐसे ही सेम इसमें करेंगे। TT फर्स्ट TT सेकंड हमने लगा ही दिया था फर्स्ट और सेकंड एजेंसी के साथ। अब थर्ड एजेंसी में 180 टैबलेट डाल देते हैं। उसके बाद सेव करेंगे। अब ये कह रहा है प्लीज़ चॉइस द प्रेग्नेंट वुमेन डिलीवर और नोट। आप थर्ड, ये पूछेगा थर्ड एजेंसी चढ़ाते वक्त क्या आपसे डिलीवर करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे नो करोगे और फिर सेव करोगे, क्योंकि हम फोर्थ एजेंसी के बाद से डिलीवर करेंगे। सेव। अब दोबारा इसका नाम डला हुआ है हमने, इसकी थर्ड 3 विजिट चढ़ गई है। अब चौथी विजिट इसकी चढ़ाएगी। अर्बन हेल्थ सेंटर, अपनी PSC। अब प्रीवियस डेट ऑफ विजिट, ये भी थर्ड एजेंसी की डेट शो कर रहा है यहाँ पे। अब एजेंसी विजिट डेट, अब इसके हम फोर्थ एजेंसी की डेट डालेंगे। छत्तीस वीक हो गए। 39 से कम हो सकते हैं और 34 से ज़्यादा हो सकते हैं। एजेंसी पीरियड 4 हमारे पास शो हो रहा है। वेट डालेंगे। डायलॉजिक HP ग्राम। उसके बाद सीधा फोर्थ एजेंसी में भी ये यही मैसेज देगा, फिर आप इसे ओके करोगे और यहाँ यस करोगे और सेव करोगे। अब ये हमें एजेंसी ड्यू में ना मिलकर आउटकम डिलीवरी आउटकम में मिलेगा। अब हम इसे इसकी डिलीवरी चढ़ाएंगे। डिलीवरी डेट
इसकी डिलीवरी डेट में 20 मई डाल देते हैं। ये पूछ रहा है प्लेस ऑफ डिलीवरी, तो कहाँ पे डिलीवरी हुई है। डिस्ट्रिक्ट करोगे तो डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटी नोट मैप दिखाएगा, तो इसमें प्राइवेट वाली चढ़ जाएंगी। अदर प्राइवेट हॉस्पिटल या होम में हुई थे होम सेलेक्ट हो जाएगा। अदर प्राइवेट हॉस्पिटल, यहाँ लोकेशन में प्राइवेट, रूल्स कॉन्टैक्ट डिलीवरी, इसमें आप सेलेक्ट करोगे डॉक्टर, टाइप ऑफ डिलीवरी नॉर्मल है सीजर है, वो आप जैसे हमने नॉर्मल कर दिया ऐसे। कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर कॉम्प्लिकेशन हुई है तो यस करोगे वरना नो करोगे। आउटकम ऑफ डिलीवरी में 1 करोगे, लाइव बर्थ 1 करोगे। अगर किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो लाइव बर्थ में 0 होगा, आउटकम में 1 होगा, स्टिल बर्थ में 1 होगा। लेकिन अगर लाइव बर्थ है और जीवित है तो लाइव बर्थ में 1 करके सेव कर देंगे। प्लीज एंटर डिस्चार्ज डेट, अगर इसमें कुछ भी छूट जाता है तो वो आगे नहीं लेगा। डिस्चार्ज डिस्चार्ज डेट डालनी है इसमें। जैसे 20 मई में डिलीवरी हुई और 21 अगले दिन उसका डिस्चार्ज कर दिया। आउटकम डिलीवरी में 1, लाइव बर्थ 1, अब सेव कर दिया। और यहाँ से हटके 2 जगह जाएगी, मदर पीएनसी में, जहाँ आप उसकी 42 दिन वाली मदर पीएनसी की डिटेल भरेंगे और इनफैक्ट डिटेल में यहाँ से यहाँ गई और यहाँ गई। इनफैक्ट डिटेल में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अभी पूछा है इनफैक्ट सेट, ये मेल है फीमेल है, मेल कर देते हैं। बेबी क्राइड इमीडिएटली, यस करेंगे। रेफर हाई टू हायर फैसिलिटी, इस पर नो करेंगे। एनी डिफॉल्ट सीन एट बर्थ, अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो यस करोगे वरना नो करोगे। वेट एट बर्थ, इसका वेट डालोगे आप, जैसे इसका वेट हो गया 2.5। वेट फिटिंग स्टार्ट 1 हो हो गया तो यस करोगे वरना नो करोगे। यस कर दिया। इसे BCG अगर मिल गया है तो यहीं पे इसके BCG लग जाएगा। OPD और इसे सेव कर देंगे। अभी यहाँ से बैक जाकर 2 जगह जाएगा, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे। इनफैक्ट पीएनसी में आप उसकी 42 दिन वाली विजिट भरेंगे। अब रजिस्ट्रेशन ड्यू में जाते हैं, यहाँ इसका नाम डाल सर्च करते हैं, सर्च करेंगे, ये खुल जाएगा। अभी इसकी बच्चे के RCH अपडेटेड दिखा रहा है। बच्चे की RCH अलग होती है, तो फिर हम अपडेट पे जाएंगे, मैनुअल सिंगिंग पेंडिंग पे क्लिक करेंगे। जाके देखेंगे, यहाँ जाएंगे, नाम डालेंगे या उसकी RCH या उसका मोबाइल नंबर आगे सर्च करेंगे।
अभी भी उसका RCH ID नहीं है, तो थोड़ी देर बाद भी आ जाती है RCH ID। इस पर क्लिक करेंगे, इसका सीरियल नंबर वही जो उसका रजिस्टर पर आपने जिस रजिस्टर उस बच्चे को RCH रजिस्टर पे जहाँ रजिस्टर कर रखे है, जिस सीरियल नंबर पर रजिस्टर कर रखा है वो सीरियल नंबर यहाँ डलेगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में वही डेट डलेगी जो डेट ऑफ बर्थ में है, 20 मई 2021। और उसके बाद इसे सेव कर दिया, और सेव करने के बाद यहाँ से यहाँ आएगा ट्रैकिंग ड्यू में। ट्रैकिंग ड्यू में जाती है, ये पड़ा है, इस पर राइट पे निशान नहीं है। अब एक दफ़ा और हम इसे अपडेट पे जाकर मैनुअल सिंगल पेंडिंग रिकॉर्ड पे ही क्लिक करना है, जो ग्रीन पट्टी है। अभी भी इसकी RCH ID नहीं आई है, इसे थोड़े टाइम बाद अपडेट करने पर आ जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना है, इसका नाम ध्यान रखना है। ऐसे अब इसे यहाँ से खोलेंगे तो इसमें ये टिके खुलेंगे, जैसे इसे पेंटा फर्स्ट, पेंटा सेकंड, पेंटा थर्ड, पेंटा के साथ जो 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 टिके लगते हैं वो जो पेंडिंग है वह उस पर अपडेट करोगे। इस पर कैलेंडर यहाँ पे क्लिक करके कैलेंडर यहाँ से डेट का खुल जाएगा। बैक जाएंगे, ऐसे ही एक एंट्री कंप्लीट होगी। एलिजिबल कपल से आप एंट्री करना शुरू करेंगे। जो आपको प्रेग्नेंट वुमेन मिली हैं उन्हें आप एलिजिबल कपल से एंट्री करना शुरू कर देंगे। एलिजिबल कपल से वो ट्रैकिंग ड्यू में आएगी। ट्रैकिंग ड्यू से उसे अपडेट करके उसके RCH ID नोट करके फिर उसे आगे प्रोसेस जैसे इस वीडियो में मैंने किया है वैसे ही करना है। उसके बाद आप उससे जैसे आपको एक प्रेग्नेंट मिलती है अप्रैल किसे जिसको TT1 अप्रैल में लगा है, उसे आप ANC फर्स्ट तक लगाकर छोड़ देंगे। और जब उसकी सेकंड ANC का टाइम होगा, जब आप सेकंड ANC उसकी अपडेट कर देंगे। ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ, जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी फिर उसकी डिलीवरी चढ़ा देंगे। वो सब आपको ANC ड्यू में ही मिलेगा। आप जब उसको ANC सेकंड चढ़ाएंगे तो ANC ड्यू में जाना, उसकी RCH ID डालना और सर्च करना और वो खुल जाएगा। फिर वहाँ से उसकी ANC सेकंड अपडेट कर देना, ऐसे ही थर्ड, ऐसे ही फोर्थ के बाद से डिलीवर कर देना। अगर आपको अप्रैल 21 में का कोई डायरेक्ट बच्चा मिलता है तो उसकी गर्भवती ऐसे ही एलिजिबल कपल से चढ़ाई जाएगी। उसकी चारों जांचें चढ़ाई जाएंगी, उसे डिलीवर करके उसकी डिलीवरी जैसे वीडियो में मैंने किया है ऐसे ही प्रोसेस करके उसकी कंप्लीट एंट्री की जाएगी। थैंक यू।